थैंक्स करते हैं और यू इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। कभी कितने लोग अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो? वंडरफुल। तो दैट्स द बेसिक सिनेरियो। मैं भी अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ। उन पेरेंट्स को भी जो मुझे इस दुनिया में लेके आए, और उन पेरेंट्स को भी जो मुझे इस दुनिया में लेके आए। मेरे कोच, मेरे मेंटोर्स, जिन्होंने मुझे सिखाया व्हाट इज हेल्थ। अदरवाइज बिलीव मी, मैं किसी की मानता नहीं था, और मैं ये मानता था कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है। 130 किलो वजन के साथ भी मैं बहुत अच्छा था। बीपी बढ़ा था, बहुत अच्छा था। शुगर थी, कोलेस्ट्रॉल थी, कुछ ढूंढ रहा था, बट मैं बहुत अच्छा था। पर इस दुनिया में आने के बाद जब स्टेप बाय स्टेप मैंने सीखना शुरू किया, तो मेरी समझ में आया कि वाकई हम जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें इम्प्रूव करने की जगह उनको हम बिगाड़ते चले जाते हैं। देखिए, WHO और यूनिसेफ का डाटा है कि दुनिया के 60% बच्चे जो असमय चले जाते हैं, उनकी मौत जो है कुपोषण से जुड़ी है। और मजे की बात क्या, भारत में दुनिया के 40% कुपोषित बच्चे हैं। इसमें आपका बच्चा कैसे आएगा, इस पे भी बात करूंगा। और यूनिसेफ का अनुमान है कि कुपोषण जो 2 अरब बच्चे हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। भारत में, इंडिया में ये जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, हर 3 में से 1 इंडिया में, और उसमें आपका बच्चा भी। बिलीव मी, उसमें आपका बच्चा भी है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी मम्मियां हैं? मम्मियां हैं जिनके बच्चे हैं भैया, और कितने पापा हैं? अब जो मम्मी और पापा दोनों पे हाथ नहीं उठा रहा, वो अपना अंदाजा लगा दो। मम्मी है तो भी हाथ उठाना, और पापा है तो भी हाथ उठाना। जब आप अपने बच्चे पे, आपको बहुत प्यार आता है, तो उसको क्या खिलाते हो? बोलो बोलो, कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। आपको अपने बच्चे पे बहुत प्यार आ रहा है, तो उसको क्या खिलाते हो? हैंड रेज करो तो पता चलेगा। जी, SP सर। घी मक्खन वाले पराठे सर। क्या बात है, सही बोला अंजू जी ने, घी मक्खन वाले पराठे। पर अभी भी ये थोड़ी गड़बड़ कर गई है। और क्या खिलाते हो? चलो, कौन और कौन बताएगा? जंक फूड अच्छा, खिलाते हैं। जंक फूड खिलाते हैं। हाँ जी, सुधीर भैया, क्या खिलाते हैं? सुधीर भैया, क्या खिलाते हैं जब बच्चों पे प्यार आता है? माइक कैमरा तो ऑन करो। जी मनीषा जी, आपको पार्टिसिपेट करना है, वर्चुअल हैंड रेस करो। SP सर की ओर चलता हूँ, SP सर ने हैंड रेस कर रखा है। जी SP सर। सर जो वो मांगता है वो खिलाते हैं। क्या बात है, और बच्चा क्या मांगता है? कुछ भी जंक फूड मांगे, मोमो मांगे, वही खिला देते हैं। क्या माँ बाप बात बच्चे है। हाँ खिलाते हाँ हैं। हाँ, कल्पना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टिसिपेट कीजिए, आपको मजा आएगा। हाँ सर कल्पना। प्यार तो देखो रोज आता है, लेकिन जब मन करता है तो मैं उससे पहले कहती हूँ जो घर में बनना है वो खा ले, उसके बाद जो मर्जी का। देखो, ज्यादा ना मतलब मोस्टली ओवर स्मार्ट नो मत नो 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 मत सर। बनो। इस दुनिया सर में सर आने नो से पहले, इस दुनिया में आने से पहले क्या खिलाती थी? सर, पहले घर का खाना का, फिर मेरे बच्चों का एक ही रहता है पिज्जा, तो मैं कहती हूँ पहले खाना खा ले, चाहे एक फुल्का खा ले, फिर उसके बाद पिज्जा ऑर्डर हो जाता हालत देखो क्या कर रही है, पहले खाना खा ले, ऊपर से पिज्जा खिलाऊंगी। है। बिल्कुल सर, मैं तो मतलब मेरी ना भी टाइप फटना हो तो उसे फाड़ दूंगी, अपने जैसा चपी चिक बनाऊंगी। ऐसी शर्त मैं हमेशा रखती थी। कोई नहीं, चलिए। जी जी सुधीर भैया। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ये तो हर घर में चलता है। इसके बिना तो फ्लेवर ही नहीं बनता। बर्थडे वाले बच्चे के बर्थडे वाले दिन क्या लेके आते हो उसके खाने के लिए? केक आएगा उसके लिए बढ़िया सा, और पूरी से केक आएगा। उसके बाद बच्चों जो के है फ्रेंड्स जो आएंगे उनके लिए क्या आएगा? मैगी, चाउमीन, मैगी, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, वो तो नॉर्मल बच्चों बात की है, लेकिन मम्मियों के लिए क्या आएगा? बच्चों की मम्मियां भी तो आती हैं बच्चे के साथ, उनको क्या खिलाते वो हो? भी चाउमीन, वो भी चाउमीन खाएंगे। सो और कोई बताना चाहता है? जल्दी से बताओ, हैंड रेस करो। और कोई कुछ कहना चाहता है? रेशु जी के बच्चे छोटे हैं, पर इनसे अभी ये बाहर है, इनसे नहीं पूछते हैं। देखो दोस्तों, आ, पोषण और कुपोषण, आपको इसके डिफरेंस को समझना है, और आज के सेशन में मैं आपसे इसी पर बात करने वाला हूँ। अभी तक इनवेरिएबली लगभग सबने ये बोला कि केक, पेस्ट्री बच्चों के बर्थडे पे, और वैसे उनके लिए जंक फूड में किसी ने चाउमीन का नाम लिया, किसी ने मोमोज का नाम लिया। बट बिलीव मी,
जब तक हम इस दुनिया में नहीं आए थे हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चे के बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेशन के लिए पपीता लाता हो, सेब लाता हो, संतरे लाता हो। बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए आप इनवेरिएबली केक ही उठा के लाते हैं। और आज तो सीन ये बन चुका है कि एक बच्चे के बर्थडे पे 5 5 6 6 8 8 केक आते हैं। हाँ कल्पना, आप सबको सर आजकल इस, सर हाँ, आजकल केक भी ना फ्रूट केक आने लगे हैं, जो ऊपर से सजे हुए होते हैं ना, उसके अंदर कीवी और ये सब लोग होता है, वो भी लाते हैं सर। कितने कीवी होते हैं, कितनी कैलोरीज होती हैं। थोड़े बहुत ये होते ये ना ये ब्रीच करने की कोशिश कर रही है और ये स्मार्टनेस दिखा रही है। उसके ऊपर एक सेब का मतलब एक टुकड़ा सेब का 1/4 सेब की स्लाइसिस को पतली पतली करके ऊपर से सजा देते हैं। और ये कह रही है कि वो फ्रूट केक हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए वो फ्रूट केक हुआ या नहीं हुआ। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट आज के सिनेरियो में। ये कारण है आपके बच्चों के कुपोषित होने का। बिलीव मी, आपके बच्चों की जो बॉडी नीड है वो पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से उनके अंदर तरह तरह की समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं के बारे में हमें पता नहीं चल रहा। बेसिकली कुपोषण होता क्या है, माल न्यूट्रिशन होता क्या है। आ, अगर आप इस बात को समझ पाए तो मुझे लगता है कि आई गॉट सक्सेसफुल। माल न्यूट्रिशन होता है जब हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिलती है और उसका जो विकास है उम्र के हिसाब से ना होके या तो उम्र से ज्यादा हो रहा है या उम्र से कम हो रहा है। इसी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और मजे की बात है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसकी संभावना ज्यादा देखी जा रही है। माल न्यूट्रिशन का यही मतलब नहीं है कि पतले और कमजोर। ये जो अभी कल्पना ने बोला था ना, चबी चिक, चबी चिक बहुत अच्छे गिने जाते थे क्योंकि तब इतना खाना नहीं होता था। पर आपको मालूम है कि इस खाने की वजह से, इस ओवर फूड की वजह से हो क्या रहा है। मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाता हूँ, मेरे साथ लास्ट तक रुकिएगा। मेरे पास एक बहुत शानदार कटिंग हो रहा है, लीजिए। छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा। बच्चे असमय मौत का शिकार बन रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मोटापा किलर नंबर 1 बन के उभर रहा है। अभी स्नेहा जी ने हमें बोला कि उनका भतीजा एक्सपायर हो गया। दिस वाज ए सैड न्यूज। बट जब मेरी कल उनसे बात हो रही थी उस बच्चे की उम्र 2 साल थी। एंड बिलीव मी, उसका खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। पर पेरेंट्स नहीं समझते बॉस। मैं कुछ नहीं कर सकता, पेरेंट्स नहीं समझते हैं। एक और कटिंग दिखाता हूँ। 60% बच्चों का आज की डेट में शुगर लेवल ठीक नहीं है। ब्रेड पिज्जा पाव से हो सकता है कैंसर। समय से पहले बूढ़ा कर रहा है आपके बच्चों को फास्ट फूड। क्या करना चाहते हैं आप एक्चुअली में। अभी तो आप लोगों ने बोला कि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो उन बच्चों को प्यार करने के लिए क्या आप उनको ठीक से खाना भी नहीं दे सकते, जबकि आप बहुत सारा खर्चा करके अपनी तरफ से उन्हें अच्छा खासा खाना दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी ब्रेन मैपिंग, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपकी समझदारी बढ़नी आवश्यक है। बच्चे किसके हैं वो? आपके, मेरे बच्चे। उन बच्चों को ठीक से न्यूट्रिशन मिलना और वो एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, अपने बच्चे के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ और इसको दोस्तों जरा ध्यान से समझिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे? कितने लोग चाहते हैं? अगर अभी अपने पेरेंट्स नहीं है तो अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या अपने चाचा ताऊ, कितने लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें? उनको स्वस्थ रहें उसके लिए उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं उनके बच्चे भी स्वस्थ रहें? अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? सेम न्यूट्रिशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए। अब आपके बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं, आपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखने के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और अब आप, आपका बच्चा, जैसे मेरा बेटा 26 साल का है,
आपका बच्चा 26, 28, 30 साल का हो गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में आपने अपना ध्यान नहीं रखा और अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए काम करते रहे, और जब वो 27, 28 साल का हुआ और जब उसका कैरियर बिल्डिंग का समय है, उस समय आप हर वक्त बीमार रहने लगे, और उस बीमारी की वजह से आपका बच्चा अपनी ग्रोथ को कंप्रोमाइज करने लगा। किसी ने सरला जी का रिजल्ट सुना है? कितने लोगों ने सुना है? उनके रिजल्ट में मैं सरला जी से सिर्फ एक ही लाइन पूछूंगा जो वो इनवेरिएबली बताती है। सरला जी, जब आप इस दुनिया में आने से पहले का जो हाल था, उस समय पे आपके बच्चे क्या कंप्रोमाइज करते थे? आपका हाल क्या था, एक लाइन में बताइएगा, और बच्चे क्या कॉम्प्रोमाइज करे वो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे बेटे ने तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया मेरे लिए कि उसको सबसे बड़ा रुकिए ऑफर मिला था। रुकिए रुकिए, पहले आपका क्या हाल था ये बताइए, सिर्फ एक लाइन में, लंबा मत। सर इनका मैं लोग तो एक अपाहिज की रिजल्ट जिंदगी जी रही थी, 20 बस मिनट भी बता सकते हैं। पूरी फैमिली पर निर्भर थी मैं चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, मतलब हर काम के लिए पूरी फैमिली पर निर्भर थी। मैं पूरी अपाहिज की जिंदगी जी रही थी। ये मेरा एक छोटा सा रिजल्ट है। और उसके बाद मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया। बेटी ने, मुझे याद है कि 10th के पेपर थे और मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, पैरालाइज हो गया था, बेड पे थी, सब काम मेरा बेड पे होता था। और उस समय मेरे हालात ऐसे भी नहीं थे कि मैं उस समय अपने लिए कोई मेड रख सकती थी या नर्स रख सकती थी। तो मेरी बेटी ने मुझे संभाला। उसके 10th के पेपर थे, उसने 10th के पेपर छोड़ दिए थे। बोली मम्मी मैं अगली साल दे दूंगी 10th के पेपर, लेकिन इस साल मैं आपके लिए रहूंगी। उसने छुट्टी कर लिया और उसने 10th फिर प्राइवेट किया अगले साल। तो उसने मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये किया उस समय। दूसरा, बेटे को ऑफर मिला यूएसए जाने का, तो उसने मेरे लिए छोड़ दिया कि नहीं मेरी मम्मी बीमार है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सब चीजें सुन के मुझे बहुत दुख होता था देख के भी। और आज मैं ठीक हूँ, हर लब इसमें न्यूट्रिशन क्लब में आके। तो मेरा बेटा दुबई में बैठा और मेरी बेटी भी खुश है। अंदाजा लगाइए, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो मम्मी ठीक हो जाए तब वो अपने कैरियर की उड़ान भरे, या मम्मी समझ में आया किसी को, चली जाए तभी उसका कैरियर परवान चढ़ेगा। आप क्या चाहते हो? बीइंग ए चाइल्ड, आप अपने पेरेंट्स को क्या देखना चाहते हो? जब वो इस दुनिया की उड़ान भर जाए तब आप अपने कैरियर को बिल्ड करें, या जब वो इतने हेल्दी और इतने फिट हो कि आपको उनकी फिक्र ना हो तब आप अपने कैरियर की उड़ान लें? आपके बच्चे किस समय अपने कैरियर की उड़ान ले? ये क्वेश्चन आपको करना है, ये बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बिलीव मी, हम में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार करना ना करता हो, अपने पेरेंट्स से प्यार ना करता हो। हमारे साथ एसपी सर हैं, इस सेम क्वेश्चन पे एसपी सर के पास भी आऊंगा, पर कुछ देर बाद। भी थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने साल के बच्चे में कितनी वेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बच्चे का वेट इससे कम है तो भी समस्या, और आपके बच्चे का वेट इससे ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। बिलीव मी, ये चार्ट मैंने आपको सिर्फ इसीलिए दिखाया है, लेफ्ट साइड पे बॉयज के लिए और राइट साइड पे गर्ल्स के लिए है। बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, डजेंट मैटर, बट उसका उस समय पे क्या वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए अपनी एज के हिसाब से, ये उसके बारे में दर्शाता है। हाइट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो हेरिडिटरी ज्यादा चलती है। पर बिलीव मी, अगर आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो उसकी हाइट की ग्रोथ आपके हिसाब से बेहतर हो सकती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे बच्चे की हाइट कम है, वो बहुत वीक है। बेसिकली उसको न्यूट्रिशन देना, और क्या देना वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ तक हमने समझा और जाना कि बच्चों में न्यूट्रिशन का अभाव का कारण क्या है। आप किसी की और उंगली कर सकते हैं बच्चों में न्यूट्रिशन के अभाव के लिए, तो उस उंगली को अपनी ओर टर्न आउट कर लीजिए। आप ही हैं, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं है। जब बच्चा रो रहा होता है और माँ काम कर रही होती है तो उसको एक चिप्स का पैकेट पकड़ा देती है, ले बेटा खाते रह। कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे देती है, ले बेटा खेलता रह। जब बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो ज्यादातर समय पे आप उनको जंक फूड या चाइनीज फूड खिलाना चाहते हैं। जिम्मेदार बच्चे नहीं है, बहुत जिम्मेदार आप हैं। टेक दैट फिंगर टू योर साइड। याद रखिएगा, बच्चे की ग्रोथ का जो समय है वो 2 से 15 साल में होता है।
और उस समय पे जब उसका विकास हो रहा होता है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत न्यूट्रिशन की होती है। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही बच्चों की ग्रोथ भी प्रभावित होती है। जब बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो समझिए क्या क्या होता है। बच्चे कोई अचीवमेंट नहीं कर पाते ढंग से, उनकी मसल्स ठीक से डेवलप नहीं होती है, उनको काम करने में मजा नहीं आता, उनको खेलने में मजा नहीं आता, उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बार बार बीमार पड़ते हैं, स्कूल जाने का मन नहीं करता। और इस सब का जो कारण है, मैं आपको वो कारण भी दिखा सकता हूँ। लेट मी शो दैट रीजन। देखिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए हमें दो तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। एक कहलाता है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक कहलाता है माइक्रो न्यूट्रिशन। इन दोनों में फर्क मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब है मोटा खाना, और माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब है बारीक खाना। मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी रोटी और आपके ज्वार बाजरा का अनाज। मैक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स, आपका इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो उसको समझना थोड़ा सा टफ है। पर माइक्रो में क्या आते हैं ये समझ लेते हैं। माइक्रो में आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन। दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। बट इसकी सब ब्रांचेस की ओर नहीं लेके जाऊंगा, मैं चाहता हूं आप इसकी सिर्फ पहली लाइन पे कंसंट्रेट करें। मैक्रो मतलब मोटा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोटीन्स। और माइक्रो का मतलब है बारीक, महीन, जो आपको आंख से दिखता नहीं है, उसमें है मिनरल एंड विटामिन। तो ये दो चीजें जो है बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं आ रही है तो चेक करिए उसके पास इन दोनों में से एक चीज की कमी होगी। तो ये दोनों चीजें एक्चुअली में क्या है, उसके लिए मैंने अपनी सपोर्ट टीम को बोला था एक बैलेंस डाइट का वीडियो। मैं चाहता हूँ वो वीडियो प्ले करें और आप उसको ध्यान से देखिए। अगर हो सकता है मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं उससे, पर वो वीडियो आपको ध्यान से देखना है और समझना है बच्चों की